Students, today I am going to teach you the lesson 16. In this lesson we will talk about how men learn to speak each other. Sometimes drums were beaten for sending messages, fires were burnt on the hills at night to send message of danger. The Indians of North America sent smoke signals by moving blanket over the fire. They also send messages by drawing picture. It is called picture writing. स्टूडेंट्स, अब हम लेसन नंबर 16 के वर्ड्स मीनिंग करेंगे। लर्न सीखा, मैसेजेस पैगामात, बीकन्स रोशनी के मीनार, स्मोक सिग्नल्स धुएं के इशारे, ड्राइंग खाका बनाना, पिक्चर राइटिंग तस्वीरी तहरीर, रिकॉर्ड हिसाब, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, कैनो छोटी कश्ती, एंशियंट कदीम, इजिप्ट मिस्र, ग्रीक्स यूनानी, कैरेक्टर अलामत, सिंपलर सादातर, डिनोट जाहिर करना, एक्सप्लेन वजाहत करना, अल्फ़ाबेट हर, आइडिया ख्याल। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन द स्टोरी ऑफ राइटिंग, लिखाई की कहानी। इन लेसन 13 वी टॉक्ड अबाउट हाउ मैन लर्न टू स्पीक टू ईच अदर्स। इन लेसन 13 13वें सबक में वी टॉक्ड अबाउट, हमने इस बारे में बात की हाउ मैन लर्न कि आदमियों ने कैसे सीखा, लर्न सीखा, टू स्पीक बोलना, टू ईच अदर एक दूसरे से, कि आदमियों ने एक दूसरे से बात करना कैसे सीखा। समटाइम्स हाउएवर दे वांटेड टू सेंड मैसेजेस टू ईच अदर्स फॉर अ वेज। समटाइम्स कभी कभार या बाज़ औक़ात, कभी कभार वो दूर दराज जगहों पर पैगाम भेजना चाहते थे। वन वे वॉज बाय बीटिंग ड्रम्स विच कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस। वन वे वॉज एक तरीका था, बाय बीटिंग ड्रम्स ढोल बजाने का, विच कुड बी हर्ड जिसे सुना जा सकता था, एट अ डिस्टेंस फासले पर। एक तरीका ढोल बजाने का था जो फासले पर सुना जा सकता था। दिस इज स्टिल डन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में आज भी किया जाता है, या अफ्रीका में ये अब भी किया जाता है। इन मैनी कंट्रीज फायर्स वर लिट एट नाइट ऑन हिल्स। इन मैनी कंट्रीज बहुत से ममालिक में फायर्स वर लिट आग जलाई जाती थी, एट नाइट रात के वक्त, ऑन हिल्स पहाड़ियों पर। बहुत से ममालिक में रात के वक्त पहाड़ियों पर आग जलाई जाती थी। दे कुड बी सीन एट अ डिस्टेंस, जिसे बहुत फासले पर देखा जा सकता था। दे वर कॉल्ड बीकन्स एंड दे गेव द वार्निंग ऑफ डेंजर फ्रॉम एन एनिमी। दे वर कॉल्ड बीकन्स, दे वर कॉल्ड वो कहलाते थे, बीकन्स रोशनी के मीनार, वो रोशनी के मीनार कहलाते थे। एंड दे गेव द वार्निंग ऑफ डेंजर फ्रॉम एन एनिमी, और ये दुश्मन की तरफ से खतरे से खबरदार करती थी। वार्निंग खबरदार, ऑफ डेंजर खतरे से, फ्रॉम एन एनिमी किसी भी दुश्मन से, और ये किसी भी दुश्मन से खतरे से खबरदार करती थी। द इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेंट स्मोक सिग्नल्स। द इंडियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका शुमाली अमेरिका के हिंदू, इंडियंस हिंदू, सेंट स्मोक सिग्नल्स धुएं के इशारे करते थे, धुएं से इशारे करते थे, स्मोक सिग्नल्स धुएं के इशारे। दे वर मेड बाय मूविंग अ ब्लैंकेट ओवर द फायर। ये इशारे आग पर एक कंबल को हरकत देकर किए जाते थे। देवर मेड ये किए जाते थे, बाय मूविंग हरकत देकर, अ ब्लैंकेट एक कंबल को, ओवर अ फायर आग पर। द नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू ईच अदर बाय ड्राइंग पिक्चर। शुमाली अमेरिका के हिंदू तस्वीरें बनाकर एक दूसरे को पैगामात भेजते थे, बनाकर भी एक दूसरे को पैगाम भेजा करते थे। These pictures were easy to understand. इन तस्वीरों को समझना आसान था। For example, a simple drawing of two men in a canoe meant that two men had gone on a journey by canoe. For example, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी कश्ती में दो आदमियों की सादा तस्वीर का ये मतलब था कि दो आदमी कश्ती में बैठकर सफ़र पर जा चुके थे। The next picture might be a man holding up 5 fingers. अगली तस्वीर 5 उंगलियां पकड़े हुए एक आदमी की हो सकती थी, होल्डिंग पकड़े हुए। This meant that
द जर्नी लास्टेड 5 days। इसका मतलब ये था कि सफ़र में 5 दिन लगे या सफ़र 5 दिन में ख़त्म होना था। दिस इज़ कॉल्ड पिक्चर राइटिंग। ये तस्वीरी तहरीर कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है पिक्चर राइटिंग, तस्वीरी तहरीर। इट वॉज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़। इसे कई ममालिक में इस्तेमाल किया जाता था। एंड इज स्टिल यूज टुडे इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी इसे दुनिया के बाज़ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। men could send messages to each other। लोग एक दूसरे को पैगाम भेज सकते थे। They could also keep a record of things that had happened। इन चीज़ों का रिकॉर्ड भी रख सकते थे जो वाक़या हो चुकी होती थी। ग्रेजुअली पिक्चर राइटिंग चेंज। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, पिक्चर राइटिंग तस्वीरी तहरीर, चेंज तब्दील हो गई। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरी तहरीर तब्दील होती गई। द पिक्चर बिकेम ईजियर टू ड्रॉ बट हार्डर टू अंडरस्टैंड। तस्वीरें बनाना ज़्यादा आसान और इन्हें समझना मुश्किल होता गया। हार्डर टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल होता गया। अनलेस यू न्यू व्हाट दे मेंट, यहाँ तक कि आप उनका मतलब जान लें। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एंशिएंट चाइना। यहाँ कदीम चीन से चंद मिसालें हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ चंद मिसालें हैं फ्रॉम एंशिएंट चाइना, कदीम चीन से। As more and more people wrote them, this changed and became even easier to write। जूँ ज़्यादा या मज़ीद लोगों ने इन्हें लिखा, these changed, ये तब्दील होती गई, and became even easier, और आसान होती गई। जूँ इन्हें मज़ीद लोगों ने लिखा, ये बदलती गईं और लिखने में आसान होती गईं। The sign for child became like this, sun like this, and the character for mountain became like this। बच्चे के लिए अलामत ये बन गई, सूरज के लिए ये निशान, और पहाड़ की अलामत ये निशान बन गया। इन एंशिएंट इजिप्ट द साइन लाइक दिस मेंट वाटर, साइन लाइक दिस स्टूड फॉर माउथ। कदीम मिस्र में निशान का मतलब पानी था और इस निशान का मतलब मुंह था। Writing the two together gave the idea of drinking। इन दोनों को इकट्ठा लिखने से पीने का ख्याल जाहिर होता था। इन दोनों को इकट्ठा लिखने से पीने का ख्याल जाहिर होता था। Now they could use sign for ideas, for example drinking and not just things। अब लोग ख़यालात मसलन पीने के लिए भी इशारात इस्तेमाल कर सकते थे और सिर्फ चीज़ों तक महदूद ना थे, चीज़ों या वाक़यात तक महदूद ना थे। Then came another big step forward। इसके बाद एक और बड़ा कदम आगे उठा। The signs began to mean sounds। इन इशारात का मतलब आवाज़ों में लिया जाने लगा। इन इशारात का मतलब आवाज़ों में लिया जाने लगा। When sign like this was written, it meant the sound M। जब ये निशान लिखा जाता था तो इससे M की आवाज़ मुराद ली जाने लगी। This is what we called a letter। इसी को हम हर्फ कहते हैं।